Hello everyone, welcome to Fine Art class. Today's topic study of paintings and sculpture of Ajanta. And now we will see sculptures मारा विजय. मारा विजय में जैसे आप देख सकते हैं इसमें सेंटर में बुद्धा जी को बैठे हुए दिखाया गया है और ये जो इनके अराउंड इतनी सारी आर्मी है ये मारा की आर्मी है. मारा एक राक्षस है जो कि बुद्धा जी की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी सारी आर्मी को लेकर आए हैं और इस स्कल्पचर में यही सब दिखाया गया है कि मारा के और बुद्धा जी के बीच में क्या चलता है, वही सब इस स्कल्पचर में दिखाया गया है. And now we will see its presentation point, name, place, medium, collection, artist and time period. Name मारा विजय अजंता केव नंबर 26. तो जैसा कि हमने पहले भी वो एक पेंटिंग थी एंड ये जो है ये एक स्कल्पचर है जो अजंता की केव नंबर 26 में पाया गया है. नाम है मारा विजय एंड प्लेस अजंता महाराष्ट्र इंडिया. मीडियम स्टोन रिलीफ स्कल्पचर रॉक कट. रिलीफ स्कल्पचर यानी कि जो जिनका जो बेस होता है वो सॉलिड होता है, वो एक पर्टिकुलर बेस से जुड़े होते हैं जो कि रॉक कट होते हैं, यानी कि उनका जो मीडियम है स्टोन रॉक कट. आर्टिस्ट अननोन. कलेक्शन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड टाइम 5th century AD. एंड नाउ वी विल सी इट्स डिस्क्रिप्शन. दिस इज़ द ओनली स्कल्पचर बेस्ड ऑन जातक टेल्स. तो इसमें जो ये स्कल्पचर है ये जातक टेल्स पर बेस्ड एक स्कल्पचर है. जातक टेल्स क्या हैं, जिसमें कि बुद्धा जी से रिलेटेड सारी स्टोरीज दिखाई गई हैं, उनके लाइफ में क्या क्या हुआ था, तो उसी को बेस करके इस स्कल्पचर को बनाया गया है. इट इज़ एंग्रेव्ड on right wall of Ajanta cave number 26. In this sculpture panel, Lord Buddha has been shown seated in ध्यान मुद्रा under a bodhi tree. तो इस स्कल्पचर में क्या दिखाया गया है, जो कि सबसे जो मेन पॉइंट है, ये स्कल्पचर केव नंबर 26 में पाया गया है अजंता की. इन दिस स्कल्पचर पैनल लॉर्ड बुद्धा हैज़ बीन शोन सीटेड इन ध्यान मुद्रा. इस स्कल्पचर में क्या दिखाया गया है, इस स्कल्पचर में लॉर्ड बुद्धा सेंटर में बैठे हुए दिखाए गए हैं जो कि ध्यान मुद्रा में लीन हैं बोधि ट्री के नीचे. तो इसमें आप देख सकते हैं ये बुद्धा जी बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और ये ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं. Mara has been shown riding his elephant Girimekla to attack Buddha with his full army. इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें जो है मारा जो कि एक राक्षस है और वो अपने एलिफेंट पे आया हुआ है जो कि बुद्धा जी पे वो आक्रमण करने की पूरी तैयारी से अपनी आर्मी को अपने साथ लेके आया है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि बुद्धा जी एनलाइटमेंट को प्राप्त करें, यानी कि उनको भगवान की प्राप्ति हो, और वो नहीं चाहते हैं उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वो अपनी आर्मी को वहाँ पे लेके आए हुए हैं. Along with his 3 daughters Thaha, Arati and Raga to receive सिद्धार्थ फ्रॉम द पाथ ऑफ बुद्धिज्म थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़. तो वो अपने जो मारा राक्षस हैं जो कि लॉर्ड ऑफ डेथ हैं, वो अपनी 3 बेटियों के साथ वहाँ पे आए हैं एलिफेंट पे, जिसका नाम है, उनकी बेटियों में से एक का नाम है थाहा एंड सेकंड अराती एंड थर्ड रागा. तो ये उनकी बेटियाँ हैं जिनको कि वो अपने साथ लाए हैं और जो वो चाहते हैं कि बुद्धा जी के ध्यान को भंग किया जाए. वो बुद्धा जी को एक शर्त रखते हैं कि आप जहाँ पे तपस्या कर रहे हैं वहाँ से उठ जाइए, ये स्थान मेरा है और यहाँ पे देखिए मैं अपनी बेटियों के साथ आया हूँ और मेरी 3 बेटियाँ हैं जो तीनों ही बहुत ब्यूटीफुल हैं और आप उनसे क्या है विवाह कर लीजिए. लेकिन बुद्धा जी उनकी बात को नहीं सुनते हैं और वो उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. तो उसी इवेंट को लेके इस स्कल्पचर को बनाया गया है. द इवेंट शोन इन दिस स्कल्पचर इज पार्ट ऑफ द एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा. तो इसमें क्या दिखाया गया है, यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है जिसमें कि बुद्धा जी एनलाइटमेंट की ओर जा रहे हैं, यानी कि वो तपस्या कर रहे हैं और उन्हें भगवान की प्राप्ति होना निश्चित है. अकॉर्डिंग टू नैरेटिव देयर इज़ ए डायलॉग बिटवीन बुद्धा एंड मारा. तो इस स्कल्पचर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो
यहाँ पे एक डायलॉग चल रहा है जो मारा एंड बुद्धा के बीच में जो भी चल रहा है वो सब इस स्कल्पचर में दिखाया गया है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में बुद्धा जी को बैठे हुए दिखाया गया है और देखिए राइट साइड में जो है मारा राक्षस यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो अपनी पूरी आर्मी के साथ यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आया है जिससे कि वो जो है बुद्धा जी के ध्यान को भंग कर सके। इसी तैयारी के साथ वो यहाँ पे आया है और इसी को लेके ये स्कल्पचर इसमें ये सब बातें डिपेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू द नैरेटिव देयर इज ए डायलॉग बिटवीन बुद्धा एंड मारा एंड बुद्धा हैज़ बीन शोन विद हिज राइट हैंड इंडिकेटिंग टूवर्ड द अर्थ, भूमि स्पर्श मुद्रा। तो यहाँ पे देखिए बुद्धा जी का जो राइट हैंड है उन्होंने उसको अर्थ की ओर इंडिकेट किया हुआ है, यानी कि भूमि स्पर्श मुद्रा एज ए विटनेस टू हिज जेनरोसिटी। यहाँ पे दिखाया गया है कि उन्होंने अपना हाथ जो है पृथ्वी की ओर इंडिकेट किया हुआ है, जो कि पृथ्वी है वो उनकी विटनेस है, उनकी उदारता की और उनकी मतलब त्यागशीलता की। और ये जो स्कल्पचर है एक रिलीफ स्कल्पचर है। इसके कुछ जो मेन फीचर्स हैं वो देख सकते हैं, जैसे कि इसमें मारा की पूरी आर्मी दिखाई गई है, बीच में बैठे हुए हैं बुद्धा जी को दिखाया गया है और मारा जो है अपनी 3 डॉटर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि चाहते हैं कि वो बुद्धा जी की तपस्या को भंग करें और उन्हें एनलाइटमेंट की ओर ना जाने दें। देखिए यहाँ पे कई सारे जो हैं मंकीज, डियर, इस तरह की कई सारी फिगर्स दिखाई दे रही हैं और ये जो बुद्धा जी हैं बोधि ट्री के नीचे बैठे हुए दिखाए गए हैं। इन्होंने अपना हैंड अर्थ की ओर इंडिकेट किया हुआ है, दूसरे हाथ से ये देखिए ध्यान मुद्रा में बिल्कुल बैठे हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। इनका जो राइट हैंड है वो अर्थ की ओर इंडिकेट है, उससे ये पता चलता है कि जो पृथ्वी है वो इनकी विटनेस है, इनकी जेनरोसिटी की। और यहाँ पे जो था बुद्धा जी ने इन्हें एक प्रस्ताव दिया था, यानी कि जो मारा राक्षस है उन्होंने इनको एक प्रस्ताव दिया था कि ये जो स्थान है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं यहाँ से आप चले जाइए, ये स्थान मेरा है, मैं यहाँ का शक्तिशाली राजा हूँ और आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चाहे तो आप मेरी जो 3 डॉटर्स हैं उनसे आप विवाह कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं उनकी बेटियाँ। तो उन्होंने इसको जो है बुद्धा जी को इस बात का लालच दिया है कि आप चाहें तो मेरी बेटियों से विवाह कर सकते हैं और यहाँ से आप चले जाइए। लेकिन बुद्धा जी ने इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए कोई रिप्लाई नहीं किया और उन्होंने अपने राइट हैंड को इंडिकेट किया केवल पृथ्वी की ओर, यानी कि अर्थ की ओर, जो कि ये डिपेक्ट करता है कि जो वो कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं, बट लेकिन ये स्थान उनका है, वो भगवान की प्राप्ति में लीन है। इन सब का जो विटनेस है वो पृथ्वी है, जो जिन्होंने जो बुद्धा जी ने अपने हाथ से इंडिकेट किया है। ठीक है, तो मारा जो राक्षस है वो बताता है कि ये जो पूरी आर्मी है ये इस बात की गवाह है कि ये जो स्थान है ये मेरा है, यहाँ पे केवल मुझे ही बैठना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। इस डायलॉग को लेके ही जो भी इनके बीच में बात हो रही है उसी को ये डिपेक्ट करता है स्कल्पचर। तो यहाँ पे मारा ने उनको बिल्कुल यहाँ से जाने के लिए खूब सब कुछ कोशिश किया है, लेकिन जो है बुद्धा जी ने उनका कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। बुद्धा जी ने अपने हाथ को केवल इंडिकेट किया है कि मेरा गवाह केवल पृथ्वी है, कि ये स्थान मेरा ही है। और जो उनकी जो मारा है उसकी जो पूरी आर्मी है वो इस बात की गवाह होती है और वो बोलती है कि यहाँ से आप चले जाइए। ठीक है, क्योंकि वो जो मारा राक्षस है वो अपनी पूरी आर्मी को अपना गवाह बना के बोलता है कि यहाँ से आप चले जाइए, बुद्धा जी को बोलता है। लेकिन बुद्धा जी को जो हाथ इंडिकेट किया है पृथ्वी की ओर, तो पृथ्वी से आवाज़ आती है कि यहाँ पे केवल बुद्धा का अधिकार है। ऐसा होने के बाद जो भी इवेंट इसमें चल रहा है तो मारा की जो पूरी आर्मी है वो वहाँ से चली जाती है और इस तरह से क्या है बुद्धा जी के यानी कि सिद्धार्थ जी की यहाँ पे विजय होती है। तो यही जो पूरा डायलॉग है बिटवीन बुद्धा एंड मारा, उसी सारे जो है सारी बातों को लेके यहाँ पे डिपेक्ट किया गया है इस स्कल्पचर में। ये इनके मेन फीचर्स हैं कि ये एक रिलीफ स्कल्पचर है, इसमें क्या क्या दिखाया गया है।
जो फिगर्स हैं उनको उभरी हुई शेप में दिखाया गया है बहुत सुंदर तरीके से। और बुद्धा जी जो मेन फिगर दिखाई गई हैं उनको बड़े पोज में यहाँ पे बनाया गया है, जो बिल्कुल सेंट्रली पोज किए गए हैं, क्योंकि ये जो स्कल्पचर है ये जातक टेल्स पर बेस्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे जो पूरा फोकस है वो बुद्धा जी पे दिया गया है। इसीलिए इस स्कल्पचर को जो है बुद्धा जी को मेन फिगर को इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे ये बुद्धा जी जो हैं बोधि ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। रिलीफ स्कल्पचर है एलिफेंट, डियर, मंकी, यहाँ पे ये सब फिगर्स दिखाई गई हैं। जो नीचे की साइड एक फिगर दिखाई गई है जो राइट साइड में खड़ी हुई है, तो वो है मारा राक्षस है। और जो नीचे जो डांसिंग पोजीशन में दिखाई गई हैं वो यहाँ पे मारा राक्षस की डॉटर्स हैं, जो 3 डॉटर उनके साथ में आई हुई थी, बाकी की सारी उनकी आर्मी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अगर इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो 1 मार्कर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन पॉइंट से ले लेते हैं कि जो मारा विजय का स्कल्पचर है उसका मीडियम क्या है, तो स्टोन रॉक कट केव, यानी कि कलेक्शन क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड प्लेस अजंता महाराष्ट्र इंडिया। टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मारा विजय स्कल्पचर, तो टाइम पीरियड 5th सेंचुरी AD। और एक सबसे जो मेन पॉइंट है इस स्कल्पचर का, यानी कि जो मारा विजय का स्कल्पचर है वो अजंता की कौन सी केव में पाया गया है। तो जो मारा विजय का जो स्कल्पचर है अजंता की केव नंबर 26 में ये स्कल्पचर पाया गया है। ये सबसे मेन पॉइंट हो जाता है। और ये स्कल्पचर कौन सा स्कल्पचर है, तो स्टोन रिलीफ स्कल्पचर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मारा विजय का एक जो स्कल्पचर है अजंता की केव नंबर 26 में पाया गया है, जो कि एक रिलीफ स्कल्पचर है। अपने आप में ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर है, जो कि रिलीफ स्कल्पचर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।